की जय। श्री राम भगवान लक्ष्मण सहित जब लंका पहुंचे थे और वहां पर युद्ध का जो शुरुआत हो चुका था, उस युद्ध में रावण ने बहुत सा अपार योद्धा को भेजा। बहुत से योद्धा लोग आए और मारे गए और लौट गए। उसी समय जो रावण का पुत्र मेघनाथ था, उन्होंने अपार शक्ति के साथ एवं सेना के साथ श्री रामचंद्र भगवान पर हमला कर दिया। श्री रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण जी डटे रहे। उन्होंने अनेक शास्त्रों के द्वारा मेघनाथ के बाण को काटते रहे और उसका जो मायावी रूप था, मायावी जो चक्र था, उसको हमेशा श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ने देखते रहे। उसी समय जब मेघनाथ देखा कि अब मेरे ऊपर संकट आ चला है, ये तो लगता है कि सिर्फ भगवान का अवतार ही है, ये दोनों राम लक्ष्मण भगवान का अवतार ही है। ये ऐसा बाण चलाने वाला और ऐसा भेजने वाला तो कोई संसार में है ही नहीं, क्योंकि मुझसे शक्तिशाली रावण के अलावा कोई है नहीं और जिसको कि परास्त कर रहा है। तो उस समय जब देखा कि अब हमारे ऊपर संकट आ रहा है, तो उसने तुरंत है जो नागपाश था, उस अस्त्र का नाम नागपाश था, उन्होंने नागपाश को चला दिया और नागपाश से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को बांध दिया। अब नागपाश एक ऐसा शास्त्र था जिसमें प्राण जाने के बाद वो भगवान भी तो वहाँ पर मनुष्य रूप में थे, वो भी है जो मृत्यु के मुंह में जा रहे थे। लेकिन उसी समय गरुड़ देवता, सारा देवता लोग देख रहे थे। उसी समय गरुड़ जी को रहा नहीं गया, वो समझ गया कि अब भगवान काल के मुंह में जा रहे हैं कि नागपाश एक ऐसा शास्त्र ही था कि उस बंधन में बंध गए दोनों भाई। तब उस समय गरुड़ ने है जो वहाँ पर आए और उन्होंने है जो अपना चोट से और नागपाश के है जो काट डाला और काटने के बाद दोनों भाई मुक्त हो गए और दोनों भाई अपना है जो जहाँ पर स्थल था ठहरने का, सभा स्थल में वहाँ पर ठहरे। उसके बाद कुछ दिन के बाद ही तुरंत है जो मेघनाथ फिर दलबल के साथ आ पहुँचा और उन्होंने घोर संग्राम किया। उस समय लक्ष्मण जी ने तुरंत भगवान राम से आदेश लेकर के और वहाँ पर सेना सहित पर आए। लेकिन मेघनाथ ने जो है वानर सेना पर त्राही त्राही मचा दिया, इतना अस्त्र शास्त्र और बरसाया कि वानर सेना में त्राही त्राही मचा हुआ था। लेकिन उस समय लक्ष्मण जी पीछे नहीं हटे, उन्होंने उसका मायावी रूप को चलने नहीं दिया। उन्होंने अनेक अस्त्र का प्रयोग कर करके और उसको माया को भेजते रहे। अंत में जब मेघनाथ देखा कि ये तो हमको है जो मतलब कि जितने नहीं देगा हमको प्राप्त कर देगा, तो उन्होंने बहुत सा ऐसा अस्त्र को प्रयोग किया, मायावी अस्त्र को प्रयोग किया। लेकिन फिर भी लक्ष्मण नहीं है जो हट पाए। लेकिन अंत में उसका इतना भारी मेघनाथ को प्रभाव था कि उस समय लक्ष्मण जी को भी ब्रह्म शास्त्र चलाने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन लक्ष्मण जी ने ब्रह्म शास्त्र को नहीं चलाया, उन्होंने बिना भगवान राम की आज्ञा लिए हुए ब्रह्म शास्त्र को नहीं चलाया। उन्होंने तुरंत गए भगवान राम से मिलने और वहाँ पर भगवान राम से इजाजत मांगी कि हमको ब्रह्म शास्त्र चलाने का इजाजत दिया जाए, इच्छा मतलब कि आज्ञा दी जाए। उन्होंने लक्ष्मण जी बताए कि मेघनाथ बहुत सा मायावी रूप का वो प्रकट कर रहा है और इतना तरह से वो बाणों की वर्षा कर रहा है कि उसको बिना ब्रह्म शास्त्र के उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, न तो उसको मारा जा सकता है। इस कारण उन्होंने भगवान से आज्ञा लेने के लिए लक्ष्मण जी गए। लेकिन भगवान राम तो राम थे, उन्होंने मर्यादा को पालन करते
हम शस्त्र चलाने की आज्ञा नहीं दी। आज्ञा इसीलिए नहीं दी कि जो मेघनाथ था वो माया का प्रयोग कर रहा था, छिप छिप करके वार कर रहा था। सामने में तो था नहीं, छिप करके वार कर रहा था। तो ब्रह्म शास्त्र का जो नियम है कि अगर छिप करके चोर के तरह जो मार करता है उस पर ब्रह्म शास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाए। जो आमने सामने लड़ता है उस पर ब्रह्म शास्त्र का प्रयोग किया गया। अब मर्यादा को अनुकूल और मर्यादा को पालन करते हुए श्री रामचंद्र जी ब्रह्म शास्त्र को चलाने की आज्ञा नहीं दी। उसके बाद लक्ष्मण जी वहां से अब युद्ध के लिए आज्ञा लेकर युद्ध में जा गए। लक्ष्मण जी ने अनेक अस्त्र शास्त्र चलाना शुरू कर दिए, लेकिन मेघनाथ के सामने न टिक पाए। अंत में क्या हुआ कि मेघनाथ जो है क्या करता है, सुस्त वीर घातनी शक्ति, जिसको वीर घातनी शक्ति कहते हैं, वो बहुत भारी शक्तिवान होता है। उन्होंने वीर घातनी शक्तिवान को चला दिया और वीर घातनी शक्तिवान को चलाते ही लक्ष्मण जी को जाकर के छाती में बाण लगा और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय मेघनाथ लक्ष्मण जी को चाहा उठाना कि ये मूर्छित होकर गिर पड़ा है, इनको उठा करके हम लंका ले जाएंगे रावण के समक्ष, अपने भाई के समक्ष, और इसको भाई ही मारेंगे। लेकिन मेघनाथ उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन श्री लक्ष्मण जी तो थे, वह भी है जो शेषनाग के अवतार थे। और शेषनाग को अवतार होने के कारण वो पृथ्वी पर जब शेषनाग पड़ते हैं तो उस समय उनको कोई उठा नहीं सकता है। तो शेषनाग का अवतार थे लक्ष्मण जी। उस समय मेघनाथ बहुत प्रयास किया उठाने का, लेकिन नहीं उठ पाया। शेषनाग उठेगी नहीं, धरती पर पड़ते ही उठेगी नहीं, कोई सवाल नहीं है। इस कारण उसको निराशा होकर के उसको लौटना पड़ा और वह चला गया। उसी समय हनुमान जी तुरंत वहाँ पहुँचे और लखन को उठा करके और यहाँ पर है जो राम की सभा में यहाँ ले आए, जहाँ ठहरे हुए थे, कैंप लगा हुआ था, वहाँ पर है। राम देखे, राम जब देखे तो उन्होंने देखा लखन का हाल, तो देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। अंगद सुग्रीव जाम्बत बलवान रो पड़े। अंगद सुग्रीव वीडियो बात करवाए। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। अंगद सुग्रीव जाम्बत बलवान रो पड़े। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। अंगद सुग्रीव जाम्बत बलवान रो पड़े। लंका विजय की अब मुझे चाहत नहीं रही। भगवान राम विलाप करते हुए कहते हैं कि लंका विजय की अब मुझे चाहत नहीं रही। मुझ में धनुष उठाने की ताकत नहीं रही। भगवान राम वहाँ पर अपने भाई लक्ष्मण को इस तरह से अचेत पड़े हुए देखकर उन्होंने बहुत विलाप करते हैं और उस तरह से उन्होंने है जो अपने भाई के लिए इस तरह से करते हैं, होते हैं, चलते हैं। लंका विजय की अब मुझे चाहत नहीं रही। मुझ में धनुष उठाने की ताकत नहीं रही। रघुवीर के साथ धरती आसमान रो पड़े। देखा लखन का हाल तो भगवान रो पड़े। देखा लखन का हाल
कहाल तो भगवान रो पड़े। करने लगे विलाप श्री राम फूट कर, करने लगे विलाप श्री राम फूट कर। क्या मैं जवाब दूंगा अयोध्या में लौट कर, क्या मैं जवाब दूंगा अयोध्या में लौट कर। जितने थे मन में राम के, जितने थे मन में राम के अरमान रो पड़े। देखा लखन का हाल तो भगवान रो पड़े, देखा लखन का हाल तो भगवान राम रो पड़े। सुग्रीव जाम्बत सुनो ए अंगद बलवाना, लक्ष्मण नहीं बचा तो त्याग दूंगा मैं प्राणा। धरती पे जो पड़ा, जो धरती पे पड़ा जो धनुष बाण रो पड़े। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े, देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। उसी समय तुरंत जाम्बत और बड़े बड़े अंगद और जो भी हनुमान जी सब लोग वहां पर तुरंत सारा इकट्ठा हो गए और उन्होंने लक्ष्मण जी को, तो प्राणों से प्रिय भगवान के लखन लाल थे, उनको कैसे बचाया जाए, इस पर सभा लगी, इस पर चर्चा होना शुरू हो गया। उसी समय जाम्बत जी बताया कि सुसेन बैद, पता चला कि लंका में सुसेन बैद रहता है, सुसेन बैद को लाया जाए। उन्होंने ही लक्ष्मण जी को निराकरण करेगी। उन्होंने तुरंत है जो हनुमान जी तुरंत दौड़े और तुरंत उड़ चले और तुरंत है जो छोटा रूप धारण कर करके चले और लंका में पहले जहाँ सुसेन बैद रहते तो वहाँ पहुँचे, हमको घर सहित उठा करके आए वहाँ पर ले आए राम की सभा में। यहाँ पर लाए तो सुसेन बताए कि ये तो संजीवनी बूटी जो हिमालय पर्वत पर, कहाँ लंका और कहाँ कितना कोस दूर हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी है, वहाँ पर लाना पड़ेगा आपको। और एक चीज ध्यान रखिए हनुमान कि सूर्य उदय के पहले ही, सूर्य उदय के पहले ही संजीवनी बूटी इनको पिलाया जाए, नहीं तो प्राण नहीं बच पाएगा। उसी समय तुरंत है जो हनुमान जी गए और तुरंत उनको लेकर के आए और वो तो लाई और इस तरह को बताया। उसी समय है जो देखा तो जाम्बत ने तो, देखा तो जाम्बत ने तो हनुमान उड़ गए। सूर्य उदय से पहले ही बूटी मुड़ गए। उसी समय जो है हनुमान जी तुरंत चले और तुरंत है जो बूटी लाने के लिए उन्हें चल दी। लेकिन राम का छल कपट यहाँ भी नहीं छोड़ा, राम का छल कपट यहाँ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने तुरंत है जो काल नेमी नाम के राक्षसी सी जो मायावी थी, उसको हनुमान जी को रोकने के लिए भेज दिया। रावण वहाँ पर गया और वहाँ पर जाकर के उसको काल नेमी को डर धमका करके और हनुमान जी को रोकने के लिए प्रयत्न किया। लेकिन हनुमान जी वहाँ पर काल नेमी के समझ गए भी, लेकिन काल नेमी भी तो राक्षस से मारने के अलावा भगवान से ही मारना समझ रहा था वो भी। तो वो भी देखा कि क्यों ना हम भी राम भक्त से ही मारे, हनुमान जी से ही मारे। उन्होंने सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया और ये भी बताया कि हमको मार दिया जाए, आपके बाणों से, आपको अर्थी से हमको मार दिया जाए ताकि हम है जो अमर रहें। राक्षस तो था ही, उसको मार करके फिर उसके बाद उड़े और जा करके हिमालय पर्वत पर थे। उनको समझ में वहाँ पर भी नहीं आया। संजीवनी बूटी जो वहाँ पर था, वहाँ पर इतना दीपक जल रहा था कि वहाँ पर समझ में भी उनको नहीं आया कि कैसे मैं इसको उठाया। लेकिन उन्होंने किसी तरह से सोच समझ करके पूरा पर्वत को उठा लिया और हिमालय पर्वत को उठा करके जहाँ संजीवनी बूटी था वो ला करके यहाँ पर है जो
पहुंचाए। तब है जो जो वैद्य सुखदेव वैद्य थे, उन्होंने तुरंत जो उन्हें बोले घोर करके और दूध उदय से पहले पिला दिए। उसके बाद पिला दिए और उसके बाद तुरंत है जो उसी समय लक्ष्मण जी जो शेषनाग के अवतार थे उठ करके बैठ गए। देखा जो जामवंत ने, देखा जो जामवंत ने तो हनुमान उड़ गए। सूर्योदय से पहले बूढ़े मुड़ गए। गले लगा हनुमान को, गले लगा हनुमान को भगवान रो पड़े। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। अंदर सुग्रीव जामवंत बलवान रो पड़े। देखा लखन का हाल तो